जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसा कि यूपी पुलिस है, वीडियो है, जूनियर असिस्टेंट है और यूपीएसआई या फिर एसएससी जीडी या फिर अन्य किसी भी एग्जाम्स के लिए हम आपको संपूर्ण संविधान पढ़ा रहे हैं। और आपको बता दें कि हम संविधान दोस्तों बिल्कुल डिटेल तरीके से और जो भी आपके एग्जाम्स में कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को शामिल करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि ये जो है हमने आपको बता दें कि इन एग्जाम्स के लिए हमने हिंदी की भी क्लासेस प्रॉपर करा दी हैं और आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में। तो साथियों, जैसे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, यहाँ आपको दिखेगा संपूर्ण भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगी संविधान की। ठीक है, अगर बात मैं हिंदी करता हूँ, हिंदी एक बार जाकर के आप जरूर देखिएगा। देखिए, हिंदी के लिए आपको ये दिखेगा प्ले लिस्ट, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स वीडियो जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्ट एसआई संपूर्ण हिंदी। यहाँ पे आपको संपूर्ण हिंदी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर यूपी पुलिस के लिए आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी दोस्तों, तो इस वाले प्ले लिस्ट से आप पढ़िएगा यूपी पुलिस से संबंधित हिंदी। और साथियों, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी हमने पढ़ाया है, तो यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से यूपी स्पेशल की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने अनुसूचियां देखी थी और अनुसूचियां हमने आपको रटा दी थी। ठीक है, चाहे वो ट्रिक के माध्यम से हो, जैसे भी हमसे हुआ हमने आपको रटाने की कोशिश की। तो साथियों, आज हम देखेंगे इसके संविधान के भाग, यानी कि संपूर्ण हम संविधान को एक छोटे से सारणी में देख लेंगे। फिर इसके बाद साथियों जो हमारा वीडियो होगा हम भाग एक से मतलब बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों देखने वाले हैं। तो साथियों, इसमें हम देखेंगे कि कौन सा भाग किस अनुच्छेद तक है और किस भाग में क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वर्तमान में देखिए टोटल कितने भाग हैं। अगर संख्या आप ऐसे देखते हैं दोस्तों, तो नंबर के हिसाब से, संख्या के हिसाब से दोस्तों, तो आपको कितने 22 भाग ही मिलेंगे। और अगर टोटल देखते हैं दोस्तों तो 25। कुल अगर देखते हैं दोस्तों गिनती करके, तो जो चीज़ें बाद में जोड़ी गई तो वो दोस्तों 25 टोटल हो जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए साथियों देखते हैं एक बेहतरीन ढंग से। ठीक है, चलिए देखिए, इधर भाग है और इधर दोस्तों उसमें विषय क्या क्या होगा और किस अनुच्छेद तक वो भाग जाएगा। देखिए, यहाँ से आप बहुत ही अच्छे तरीके से किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन वो मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप क्वेश्चन यहां से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे दोस्तों भाग एक में क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, भाग एक में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र मेरे दोस्तों, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक ये जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा भाग होगा दोस्तों आपका नागरिकता। ठीक है, अब देखिए नागरिकता दोस्तों, दूसरे भाग में क्या होगा, नागरिकता है, नागरिकता। ठीक है, और आपको पता हमारे देश की नागरिकता कैसी एकल नागरिकता है। कहां से प्रभावित है, तो ब्रिटेन के संविधान से। ठीक, ब्रिटेन से संबंधित है हमारे देश की एकल नागरिकता दोस्तों। और नागरिकता संबंधी किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि भारत की नागरिकता दोस्तों 5 तरीके से आप ग्रहण कर सकते हैं, जिसको दोस्तों हम शॉर्ट में ब्रांड कह सकते हैं, BRAND, क्या ब्रांड। ठीक है, बी से दोस्तों बाई बर्थ, रजिस्ट्रेशन, ए से अमेंडमेंट है ना, सॉरी ए से एरिया और एन से नेशनलाइजेशन और डी से डिसेंट। तो ये 5 तरीके हैं भारत की नागरिकता ग्रहण करने के। ठीक है, तो इस पे हम बहुत डीपली बात करेंगे आपसे जब हम नागरिकता पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा है दोस्तों मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां से प्रभावित है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, यूएसए से। ठीक है, यूएसए से। वर्तमान में दोस्तों मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। और दोस्तों मूल संविधान में कितनी थी, 7 थी। जो 7वां मौलिक जो 7वां है दोस्तों जिसे हटाया गया है, तो मैं आपको बता दूं वो है संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए तो मूल अधिकार दोस्तों भाग 3 में है। कहां से कहां तक, तो अनुच्छेद दोस्तों 12 से लेकर के 35 तक विराजमान है। ठीक है, चलिए चौथा दोस्तों है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों किसमें है, तो भाग 4 में। ठीक है, कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से प्रभावित है। कहां से, आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है दोस्तों हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे इनका दोस्तों उद्देश्य क्या होता है कि दोस्तों समाजवादी कल्याण की स्थापना करना। ठीक है, राज्य की स्थापना करना। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 4A। अब देखिए 4A का मतलब जानते क्या है, ये बाद में जोड़ा गया। जहां कहीं भी ए लगा मिलेगा तो दोस्तों ये बाद में जोड़ा गया। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो याद रखें 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों ये जोड़ा गया 4A।
ठीक है। और देखिए इधर अनुच्छेद में किस होगा, तो 4A अनुच्छेद दोस्तों, 4A क्या है, भाग है, भाग 4A में पूछेगा क्या है, तो मूल कर्तव्य फिर मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद किसमें है, तो 51A में, यानी ए लगा, यानी बाद में जुड़ा, कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए। किसकी सिफारिश से जोड़े गए थे, तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसके, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है कि किसकी सिफारिश पे दोस्तों मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे दोस्तों जोड़े गए। कब, 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। और उस समय टोटल कितने, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और फिर एक बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन, यानी कुल अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप बताएंगे टोटल 11 है। ठीक है, चलिए अब भाग 5 की बात करते हैं दोस्तों। भाग 5 देखिए, भाग 5 में क्या है, संघ। ठीक है, क्या है, संघ के बारे में, केंद्र के बारे में बताया गया। और ये आपका देखिए 51 तक समाप्त हो गया। अब दोस्तों ये 52 से लेकर के 151, लगभग दोस्तों 100 अनुच्छेद, 101 अनुच्छेद दोस्तों याद रखेंगे, 52 से लेकर के 151 तक चलेगा। अब देखिए इसको हम कई भागों में बांट के पढ़ेंगे, कई भागों में इसको हम बांट के पढ़ेंगे। जैसे पहला हम बांट लेंगे कार्यपालिका, और कार्यपालिका में दोस्तों आपका क्या आएगा, 52 से 78 तक। ठीक है, कार्यपालिका क्या होगी, 52 से 78 तक दोस्तों कार्यपालिका। फिर संसद पढ़ेंगे, संसद में आपको पता 3 सदन होते हैं, है ना, सॉरी सदन 2 होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। ठीक, तो इनके बारे में पढ़ेंगे 79 से लेकर के दोस्तों 122 तक। ठीक है, और दोस्तों राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां दोस्तों 123 में है ना, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का, वो चीजें आर्टिकल देखिए बहुत बार पूछा गया, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता तो 123 के तहत। ठीक है, तो वो चीजें देखेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां के बारे में। ठीक है, 5वें में देखिए संघ मतलब कि भाग 5 में ही सब चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों संघ की न्यायपालिका पढ़ेंगे। संघ की न्यायपालिका किसमें है, तो याद रखेंगे 124 से लेकर 147 अनुच्छेद तक। और दोस्तों 5वां भाग इसका पढ़ेंगे हम, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, आर्टिकल दोस्तों 148 से 151 के बीच। ठीक है, तो ये आपका संघ हो गया भाग 5, संघ दोस्तों हो गया। ठीक है, और दोस्तों कहां से कहां तक है, तो ये चीजें हम पहले बता चुके, 52 से 151 तक। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों भाग 6। क्या, भाग 6 दोस्तों राज्य सरकार ना, राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और ये दोस्तों 151 पे खत्म हो, देखिए 152 से 237 तक चलेगा। कहां तक चलेगा, 152 से 237 तक चलेगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझिएगा, 152 से आर्टिकल 152 से 237 तक। तो दोस्तों 100 देखिए इसको भी हम 6 भागों में बांटेंगे। तो देखिए पहला दोस्तों साधारण किसमें होगा, साधारण चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में, तो 152 में। फिर दोस्तों कार्यपालिका, देखिए राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे, तो वो दोस्तों 153 से लेकर 167 अनुच्छेद तक होगा। फिर दोस्तों राज्य का विधानमंडल पढ़ेंगे। विधानमंडल आपको पता है ये भी 3 चीजों से मिलकर बनता है ना, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, इस प्रकार संसद 3 चीजों से मिलकर बनेगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्य का विधानमंडल भी 3 चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, ये दोस्तों 168 से लेकर के 212 तक दिया गया। ठीक है, और राज्यपाल की विधायी शक्तियां, देखिए हमने अभी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123 में पढ़ा था। ठीक है, अब दोस्तों राज्यपाल की विधायी शक्तियां दोस्तों 213 में है। ठीक है, यानी कि राज्यपाल द्वारा भी क्या, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए उच्च न्यायालय दोस्तों, उच्च न्यायालय 214 से 232 तक होगा। ये राज्य की ही बात कर रहे हैं, भाग 6 की ही बात कर रहे हैं। और अधीनस्थ न्यायालय दोस्तों 233 से 237 के बीच पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों भाग 7 आपको बता दें कि भाग 7 को दोस्तों हटा दिया गया। क्या, भाग 7 को क्या कर दिया गया दोस्तों, हटा दिया गया है। कब हटाया गया, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत दोस्तों। ठीक है, भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हटाया गया, जिसमें दोस्तों आर्टिकल 338 आता था। दोस्तों आपसे क्या क्वेश्चन करेगा, देखिए क्वेश्चन में बता दूं, आपसे पूछेगा एकमात्र भाग कौन सा संविधान का जिससे हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, तो आप बताएंगे भाग 7। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात आती है भाग 8 की। तो भाग 8 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। दोस्तों संघ और राज्य मिलकर के ना, उनके बारे में बताएगा। संघ और राज्य क्षेत्र दोस्तों भाग 8 में है 239 से लेकर के 242 तक। ठीक है, 239 से लेकर के 242 तक। अब बात करते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, भाग 9। देखिए भाग 9 में क्या था, पंचायतें थी दोस्तों 243 केवल 243 में। ठीक है, अब देखिए 43 में पंचायतें थी। अब देखिए पंचायतों के, जब आपको पता है कि हमने बताया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची। तब दोस्तों इसमें संशोधन किया गया था। और आपको बता दें वो संशोधन कहां से कहां तक किया गया था, तो ये दोस्तों आपको बता दें पंचायतें 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें किया गया। और इसमें कुछ अनुच्छेद जोड़े गए दोस्तों 243 लेके 243 तक। ठीक है, और दोस्तों फिर से इसी में संशोधन 74वां संविधान संशोधन आपको पता होगा, हमने बताया था कि नगर पालिका बताया, जिसमें 18 विषय बताए गए थे। ठीक है, कितने विषय, 18 विषय। तो दोस्तों भाग 9 का ए आपसे पूछेगा, भाग 9A में क्या है, तो नगर पालिकाएं जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। और ये किस आर्टिकल में गया, तो दोस्तों आपको बता दें 243P से लेकर के 243ZG तक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों भाग 9 का बी,
भाग 9 का बी में क्या है, तो सहकारी समिति दोस्तों, इसे 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। 97वां संविधान, देखिए 97 से सहकारी, सहकारी 97, ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें किस अनुच्छेद को जोड़े गए, तो 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों आगे अनुच्छेद, आपको पता भाग 9 हो चुका है। भाग 10 में दोस्तों क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र दोस्तों 244 से लेकर 244 ए तक, यानी 244 आर्टिकल में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए वहीं अब 11 की बात करते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 11 सॉरी भाग 11 क्या कहता है कि राज्य, सुनिए, संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच कौन संबंध होंगे, वो भाग 11 कहता है। और इसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि ये कहां से कहां तक जाएगा, 245 से 263 आर्टिकल तक रहेगा संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 11, ठीक है। मगर इसको हम दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं कि दोस्तों देखिए कौन सा, पहला विधायी संबंध कैसे हैं इनके, तो 245 से 255 तक होगा। और फिर उसके बाद प्रशासनिक संबंध कौन कौन से हैं, तो 256 से लेकर के 263 तक जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं 12 नंबर, क्या दोस्तों, भाग 12। भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, ठीक है। ये कहां से कहां तक जाएगा, तो दोस्तों 264 से लेकर के 300 ए तक। आपको पता 300 ए में क्या जोड़ा गया था, 44वें संविधान, सॉरी 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया था ना। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसको हम कई भागों में बांट लेंगे। पहला है वित्त, है ना, वित्त संबंधी किसमें देखेंगे, तो 264 से 291 तक। और फिर ऋण लेना, ऋण लेना दोस्तों 292 93 में। और दोस्तों संपत्ति संविदाएं और अधिकार दोस्तों ये किसमें देखेंगे, 294 से 300 तक, ठीक है। और ये 74वां संविधान, सॉरी संपत्ति का अधिकार दोस्तों, इसे दोस्तों डाला गया था 300 ए में, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, ठीक है, कि ये दोस्तों आपको बता दें मौलिक अधिकार से उठा के यहां डाला गया, ठीक। तो ये भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद किसमें है, भाग 12 में, ठीक है। भाग 13 में आपको बता दें, भाग 13 में क्या होगा दोस्तों, तेरा मेरा साथ कैसे बनेगा दोस्तों, आप व्यापार करेंगे, है ना। तो 13 दोस्तों क्या होगा, राज्य के, देखिए भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करना, वाणिज्य करना और समागम करना, ठीक है। मतलब कि भारत के अंदर व्यापार करना, वाणिज्य करना और समागम, इनके बारे में बताया गया भाग 13 में। और अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 के बीच बताई गई हैं, ठीक है। चलिए और भाग 14 में दोस्तों संघ और राज्य, ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं वो भाग 14 में बताई गई हैं। और कहां तक जाएगा 14, तो 308 से लेकर के 323 तक, आर्टिकल 308 से लेकर के आर्टिकल 323 तक ये फैला हुआ है। जिसमें दोस्तों पहला है सेवाएं, सेवाएं दोस्तों 308 से 314 तक हैं। और दोस्तों इसमें दूसरा हम पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग दोस्तों, वो 315 से 323 अनुच्छेद तक देखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 14 का ए जोड़ा गया अधिकरण, ठीक है। ये बाद में देखिए ए लगा, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो 14 ए दोस्तों अधिकरण, यानी कि 323 ए से लेकर के 323 बी तक, ठीक है, 323 ए से लेकर के 323 बी तक, ठीक है। वहीं दोस्तों 15 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट निर्वाचन, देखिए जो इलेक्शन के बारे में बताया गया है वो सब भाग 15 में बताया गया। कहां से कहां तक, तो 324 से लेकर के 329 तक ए तक, ठीक है। तो ये दोस्तों निर्वाचन हो गया। अब 16 में क्या बताया गया है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उत्पन्न, जैसे SC ST OBC के बारे में ना, तो इनके बारे में दोस्तों 300 किसमें बताया गया, तो दोस्तों भाग 16 में। और कहां से कहां तक आर्टिकल हैं, तो 330 से लेकर के 342 तक, ठीक है। SC ST OBC के बारे में कुछ विशेष उपबंध बताए गए हैं 330 से लेकर के 342 तक दोस्तों, इसको हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों राजभाषा, क्या साथियों, राजभाषा, ठीक है। राजभाषा को भाग 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाग 17 आर्टिकल दोस्तों 343 से लेकर 351 तक, भाग 17 क्या कहता है, राजभाषा के बारे में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथियों मैं आपको बता दूं भाग 18 आपात उपबंध, ठीक है। आपात उपबंध दोस्तों इसके बारे में देखेंगे कि आपातकाल राष्ट्रपति कैसे लगाता है, कहां से लगाता है, किस प्रकार के आपातकाल हैं, 3 प्रकार के आपातकाल इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल 352 से 360 के बीच, क्या आर्टिकल 352 से 360 के बीच दोस्तों ये चीजें बताई गई हैं। भाग 19 क्या है दोस्तों, देखिए ये दक्षिण अफ्रीका, सॉरी इसको याद रखेंगे दोस्तों, आपातकाल जर्मनी, है ना। तो दोस्तों याद रखेंगे आपातकाल के बारे में, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी है ना। 19 भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण है 361 से 368 के बीच। और दोस्तों भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन प्रक्रिया ना, ये दोस्तों 368 में क्या है, आर्टिकल 368 में क्या है, भाग 20 है। और आपको बता दें ये दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित, क्या जो आपका संविधान संशोधन ये दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है, तो इसके बारे में भी याद कर लेंगे, ठीक है। और आपको बता दें जो भाग 21 है, अस्थायी परिवर्ती और विशेष उपबंध, क्या अस्थायी परिवर्ती और विशेष उपबंध दोस्तों, ये 369 से लेकर 392 तक बताया गया है, ठीक है। और साथियों भाग 22 आपका अंतिम भाग है। और इसमें क्या बताएगा, संक्षिप्त नाम
भारत मतलब कि संविधान संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निसरण। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों 393 लेकर 395 के बीच बताएगा। तो ये दोस्तों आपके संविधान का थोड़ा सा दोस्तों लेख था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो दोस्तों भाग 1 से शुरू करने वाले और जबरदस्त तरीके से। और देखिए आपको यहां तक पढ़ के दोस्तों कैसा लगा हमसे जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मैं आपको बता दूं एक बार अगर आप इच्छुक हैं तो संविधान हमसे पूरा पढ़ के देखिएगा। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगा संपूर्ण भारतीय संविधान के नाम से। और अगर हिंदी पढ़ना है तो दोस्तों हिंदी मिल जाएगा, जूनियर असिस्टेंट है ना, सभी के लिए, फॉरेस्ट एसआई या फिर वीडियो के लिए आप इन क्लासों को ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये क्लास है। ठीक है, चलिए साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।